सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया है। यह डिसीजन 5 जजों की बेंच ने दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को दिए गए रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट सिर्फ एक ही होगी। इंदिरा साहनी के जजमेंट को लार्जर बेंच को रेफर करने से मना कर दिया है। रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं हो सकता, इस रूल को सही माना है। मराठा रिजर्वेशन को क्यों रद्द किया गया और क्यों सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की एक लिस्ट होगी, यह कहा गया। इसको जानने से पहले हम इस केस की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र राज्य में मराठा कम्युनिटी रिजर्वेशन की मांग बहुत समय से करती आ रही है। मराठाओं की इस डिमांड को महाराष्ट्र सरकार ने 2014 में मान लिया और 9/7/2014 को एक ऑर्डिनेंस पास किया, जिसके द्वारा मराठाओं को 16% रिजर्वेशन दिया गया। उसी दिन एक और ऑर्डिनेंस पास किया, जिसके द्वारा 52 मुस्लिम कम्युनिटीज़ को 5% रिजर्वेशन दिया गया। इसके बाद महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2014 भी पास किया और इन तीनों को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। 2018 में मराठाओं को रिजर्वेशन देने के लिए एक और एक्ट पास किया गया, जिसका नाम है महाराष्ट्र स्टेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट एंड फॉर पोस्ट फॉर अपॉइंटमेंट्स इन पब्लिक सर्विस एंड पोस्ट रिजर्वेशन एक्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2018 के महाराष्ट्र रिजर्वेशन एक्ट को संवैधानिक माना, लेकिन रिजर्वेशन को कम कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब हम मराठा रिजर्वेशन रद्द करने के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। किसी क्लास को रिजर्वेशन देने के लिए उसे बैकवर्ड होना चाहिए और उसका रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में इनएडिक्वेट होना चाहिए। कोर्ट ने मराठा कम्युनिटी को ना तो बैकवर्ड माना है और ना उनका रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट माना है। कोर्ट ने 3 नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशंस और 3 स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशंस की रिपोर्ट का हवाला दिया है। इन सभी 6 कमीशंस ने मराठा कम्युनिटी की इस डिमांड को कंसीडर किया था कि उसे अदर बैकवर्ड कम्युनिटी में इंक्लूड किया जाए, लेकिन मराठा कम्युनिटी के इस क्लेम को न केवल रिजेक्ट कर दिया था, बल्कि उसे फॉरवर्ड कम्युनिटी बताया था। कोर्ट ने यह पाया कि मराठाओं का रिप्रेजेंटेशन पब्लिक सर्विसेज में एडिक्वेट एंड सेटिस्फैक्ट्री है। ग्रेड ए की अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मराठाओं का रिजर्वेशन 33% से ज़्यादा है, ग्रेड बी में 29% से ज़्यादा, ग्रेड सी में 37% से ज़्यादा और ग्रेड डी में 36% से ज़्यादा। आईएएस में ओपन कैटेगरी में मराठाओं का रिप्रेजेंटेशन 15% से ज़्यादा है, आईपीएस में 27% से ज़्यादा और आईएफएस में 17% से ज़्यादा। मंत्रालय केडर्स में ए ग्रेड की अनरिजर्व्ड या ओपन कैटेगरी में मराठाओं का रिप्रेजेंटेशन 37% से ज़्यादा, ग्रेड बी और सी में 52% से ज़्यादा और ग्रेड डी में 55% से ज़्यादा है। 1962 से 2004 के बीच 55% एमएलए मराठा थे। करीब 54% एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर मराठाओं का कंट्रोल है। 105 शुगर फैक्ट्रीज़ में से 86 पर मराठाओं का कंट्रोल है। मराठा कम्युनिटी महाराष्ट्र में 75% से 90% लैंड की मालिक है। 17 चीफ मिनिस्टर्स में से 12 चीफ मिनिस्टर्स मराठा कम्युनिटी के रहे हैं। कोर्ट ने यह माना है कि जब मराठा कम्युनिटी बिना किसी रिजर्वेशन के जनरल कैटेगरी की 30% सीटों पर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इन्हें रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है। आंकड़ों के आधार पर मराठाओं का रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट माना गया है और इसलिए यह कहा है कि मराठा ना तो बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में आते हैं और ना उनका रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट कहा जा सकता है, और इसलिए मराठा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। मराठा रिजर्वेशन को रद्द करने का एक अन्य कारण यह भी है कि महाराष्ट्र में अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा हो गया था। कोर्ट ने यह भी दोहराया है कि
गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं हो सकता है। रिजर्वेशन की 50% की लिमिट को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होना चाहिए। रिजर्वेशन की 50% की सीमा को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी जजमेंट में एक रूल बनाया था, जिसको मंडल कमीशन के जजमेंट में भी अफर्म किया गया था। 50% रूल को रीजनेबल और इक्वालिटी के ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी बताया गया है। 50% की सीमा को बदलने से ऐसी सोसाइटी बनेगी जो कि इक्वालिटी के बेसिस पर नहीं होगी, बल्कि कास्ट रूल के बेसिस पर होगी। 50% के इस रूल के पीछे सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने भी यह माना था कि रिजर्वेशन केवल माइनॉरिटी सीटों पर ही हो सकता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में 30 नवंबर 1948 को दी गई उनकी स्पीच का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन माइनॉरिटी सीटों पर ही होना चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा दिए गए एक एग्जाम्पल को भी कोट किया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस एग्जाम्पल में कहा था कि अगर 70% के करीब रिजर्वेशन कर दिया जाए तो सिर्फ 30% सीटें ही अनरिजर्व बचेंगी, और यह रिजर्वेशन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा। अब हम आर्टिकल 342A में उल्लिखित सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लिस्ट का जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 342A को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, जिसके द्वारा प्रेसिडेंट को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट बनाने की पावर दी गई थी, और उस लिस्ट में अगर किसी बैकवर्ड क्लास को शामिल करना हो या उस लिस्ट में से निकालना हो तो यह काम सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। अभी तक SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की 2 लिस्ट हुआ करती थीं, जिन्हें सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट कहा जाता है। सेंट्रल लिस्ट भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है, जो कि सिर्फ भारत सरकार की नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही लागू होती है। स्टेट लिस्ट राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती हैं और वह जिस राज्य ने बनाई है उस राज्य की सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लागू होती है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 लागू होने के बाद राज्य सरकार और राज्य की लेजिस्लेचर को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनाने की पावर ही खत्म हो गई है। देश का कोई भी राज्य ना तो SEBC लिस्ट बना सकता है और ना लिस्ट में कोई अमेंडमेंट कर सकता है। SEBC की सिर्फ एक ही लिस्ट होगी और वो भी सिर्फ प्रेसिडेंट द्वारा बनाई जाएगी, और यदि उसमें कोई बदलाव करना हो तो यह काम ना राष्ट्रपति कर सकता है, ना भारत सरकार कर सकती है, ना राज्य सरकार कर सकती है, और ना राज्यों की लेजिस्लेचर कर सकती है। उस लिस्ट में कोई भी बदलाव सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट द्वारा ही किया जा सकता है। यह अमेंडमेंट एक्ट 2018 में लागू हुआ था, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति ने आर्टिकल 342A के तहत कोई भी लिस्ट नहीं बनाई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 की अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए प्रेसिडेंट को आर्टिकल 342A के तहत SEBC लिस्ट बनाने को कहा है, और जब तक यह लिस्ट नहीं बन जाती तब तक वर्तमान में जो स्टेट एंड सेंटर लिस्ट बनी हुई हैं वह जारी रहेंगी। इस 342A आर्टिकल को जैसा बनाना चाहते थे वैसा मोदी गवर्नमेंट ड्राफ्ट ना कर सकी। इस आर्टिकल की गलत ड्राफ्टिंग की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की सिर्फ एक ही लिस्ट होगी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मराठाओं को रिजर्वेशन दिए जाने में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर करने की अपील की है। क्या मराठाओं को रिजर्वेशन दिया जा सकता है? हमें लगता है कि संविधान के आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 15(4) को देखते हुए यह संभव नहीं है
कि मराठाओं को वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के तहत रिजर्वेशन दिया जा सकता है, क्योंकि वे ना तो बैकवर्ड हैं और ना उनका रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाए, जैसे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन देने के लिए किया था, तब ही इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जहाँ तक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट का सवाल है, तो यह संविधान के आर्टिकल 342A में अमेंडमेंट करके किया जा सकता है। हमारा मानना है कि मोदी सरकार आर्टिकल 342A में जल्दी ही अमेंडमेंट करेगी, जिससे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट बन सके। और यदि ऐसा अमेंडमेंट हुआ तो फिर दोबारा से राज्य सरकारों को अपने राज्य की सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट बनाने का अधिकार आ जाएगा। धन्यवाद।